नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आपका अपनी कक्षावली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा के 7वें पाठ है भारत जनता अहम के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन, जो हमारा जो गीत है भारत जनता अहम के, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन जो सरलार्थ है उसको अभी तक नहीं देखा है, तो उसका जो लिंक है, उस वीडियो का जो लिंक है, हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका अभ्यास कार्य। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट अभ्यास है, इसका जो ऐसा 7th चैप्टर का जो अभ्यास है वो है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पाठे दत्तानाम पदानाम सस्वर वाचनम कुरुते है। हाँ, जो पूरे जो पद हैं हमारे, वो जो भी पाठ में दिए गए पद हैं उनका सस्वर वाचन करो। जो हमारे जो गीत के पद हैं उनको का सस्वर वाचन करो, गाओ मतलब। तो जो पद क्या और शब्द और पद में क्या अंतर है बेटा? शब्द जो होते हैं जो जिसका कोई मीनिंग हो, और पद क्या होते हैं? होते वो भी शब्द ही हैं, लेकिन जब शब्दों में विभक्ति लग जाती है तो उसको हम पद बोलते हैं। ठीक है। तो प्रश्नानाम, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखते। प्रश्नों के जो उत्तर है वो एक पद में लिखो। तो पद का मीनिंग हमें पता चल गया, लेकिन हम उत्तर कैसे लिखेंगे बेटा? जब जो जिस भी विभक्ति में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा प्रश्न है, उसी विभक्ति में हम आंसर करेंगे। ठीक है। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं भारत की जनता, इसका मीनिंग है भारत की जनता अहम, मतलब यहाँ पर भारत की जनता को अहम कहा गया है। अहम वसुंधराम किम मन्ये, कि भारत की जनता जो मैं हूँ वो भारत के वसुंधरा को क्या मानते हैं, पूरी पृथ्वी को क्या मानते हैं। तो आंसर होगा कुटुंबकम। कुटुंबम मतलब घर मानते हैं, परिवार मानते हैं, कुटुंबम। ठीक है। नेक्स्ट है मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रवृत्ति क्या है, मेरी सहज प्रकृति क्या है। तो का की जगह हम लिखेंगे मैत्री। हमारी सहज प्रकृति कैसी है? मैत्री, मैत्री करने की। नेक्स्ट है अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, मैं कैसी, किससे कठिन भारत की जनता हूँ। तो क्या आंसर था? वज्रात, वज्र से भी कठिन या कठोर, या फिर कुली साथ भी लिख सकते हैं बेटा हम यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा जो गीत है उसमें यही वर्ड यूज हुआ था, कुली साथ कठिन। अहम मित्रस्य चक्षु, अहम मित अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, मैं मित्रता की आंखों से किसे देखती हूँ, मैं जो भारत की जनता हूँ। तो क्या देखती हूँ? संसारम, पूरे संसार को मित्रता की आंखों से देखती हूँ। ठीक है। संसारम, ओके। संस्किम, संसारम। अकस्मात की जगह आ जाएगा वज्रात। अगला है प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्येन लिखत। तो अभी हमें एक पद में आंसर करना था। अभी हमें हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे 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 वाक्यों में आंसर कीजिए। भारत जनता अहम कई परिपूता अस्ति, जो भारत, मैं भारत की जो जनता हूँ किससे पवित्र हूँ, किससे पवित्र हूँ? अध्यात्म सुधा तटिनी कविता लिखा था उसमें परिपूता। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? यूं का यूं लिखेंगे, कई की जगह हम आंसर लिख देंगे, और सारा का सारा यूं का कुछ चेंज नहीं करना है। भारत जनता अहम अध्यात्म, अध्यात्म सुधा तटिनी, सुधा, ओके, अध्यात्म सुधा, ये एक ही वर्ड है, आगे लिख रहे हैं, स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए। तटिनी स्नानई, मतलब अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके परिपूता हूँ, मतलब पवित्र हूँ। परिपूता, अहम के लिए लगाइए अस्थि। ओके। नेक्स्ट है बेटा समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, सारा संसार किससे मुग्ध है? हमारे गीतों से, नृत्य से, और क्या आया था हमारे नृत्य काव्यों से। तो हम इसमें कोई भी आंसर लिख सकते हैं कि किससे है। मैं अलग पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि
आपको डिफरेंस पता चल जाए, अलग अलग हो जाए। समम, आंसर अलग अलग हो जाए। समम जगता गीतई, गीतय मुग्धम अस्ति, मुग्धम अस्ति। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, अहम किम किम चिनोमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ। क्या क्या चुनते हैं हम, श्रेय और प्रिय दोनों, श्रेयश्च और प्रेयश्च। तो अहम, आंसर इज सेकंड, ख का आंसर ये था। थर्ड आंसर हो जाएगा ग का, ग, अहम किम किम श्रेय प्रेयश्च चिनोमी, चुनती हूँ श्रेय को और प्रिय को चिनोमी चुनती हूँ। नेक्स्ट है बेटा, अहम कुत्र सदा दृश्यते, घ पाठ, घ किस क्या है, अहम कहाँ समस्त विश्व विश्व में दिखती हूँ, तो विश्वस्मिन, विश्वस्मिन, विश्वस्मिन जगति, विश्वस्मिन जगति सदा दृश्यते, सदा दृश्य, सॉरी दृश्यते नहीं है, दृश्य है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, पूरा जो संसार है वो किस किस चीज से मुग्ध है। तो समम, यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे एक पूछा था कि कथम मुग्धम अस्ति, ये कई कई किस किस चीज से, तो यहाँ पे तीनों चीजें आ जाएंगी। समम जगत, काव्यई, काव्य था तो पूरा पहले काव्यई, गीतई, और क्या था, नृत्यई, नृत्यश्च मुग्धम अस्ति, आंसर इज मुग्धम अस्ति। ठीक है। नेक्स्ट है, संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद को पूरा करो। तो विनियोपेता, दीर्घ संधि यूज की गई है, य और उ को ओ हो जाता है। कुस्मात अपि, कुस्मात दपि का हो जाएगा कुस्मात, कुसुमात, त आ जाएगा, और अपि, त और आ आके, जो तवर्ग का सेकंड जो आता है, त थ द, थर्ड जो होता है, मतलब त के बाद सेकंड, त थ द, जो थर्ड वर्ण है वो आ जाता है कुस्मादपि। ठीक है। जो जब हम संधि अलग से चैप्टर में करेंगे बेटा, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलेंगे अभी। चिनोमी उभयम, मतलब चिनोमी प्लस उभयम, उभयम। ठीक है। अगला है नृत्यम मुग्धम, तो नृत्यई, नृत्यई प्लस मुग्धम। अगला है प्रकृति रस्ति, प्रकृति प्लस अस्ति, अ और अह को मिला के र बन जाता है अस्ति। ओके। लोक क्रीड़ा सकता, लोक क्रीड़ा सकता, लोक क्रीड़ा आ सकता, आ और आ मिला के आ हो गया। नेक्स्ट है, विशेषण विशेष्य पदानी मिलित्वा, मिलान करो, मेलियत, विशेषण विशेष्य पदानी मेलियत। विशेषण पद होते हैं जिससे किसी चीज की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्दों से पता चलता है कि वर्ड की विशेषता क्या है, और विशेष्य पद जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो हमें सुकुमारा, सुकुमारा, सॉरी, सुकुमारा भारत जनता, भारत जनता, हम क्या है, सुकुमार है, कोमल है, तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट। सहजा, सहजा प्रकृति, प्रकृति की हमारी प्रकृति है कि सहज है हम, तो सहजा प्रकृति। अगला है विश्वस्मिन जगति, पूरे संसार में, समम जगत,
समस्ते संसारे। ठीक है। नेक्स्ट है समानार्थकानि पदानि मेलयत। समानार्थक पद जो होते हैं हमारे सिनोनिम्स जो होते हैं उनको का मिलान करो। जगति मीन्स संसारे, जगति मीन्स संसारे। ओके, ये इसमें नंबरिंग नहीं है तो इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं। 2, 2। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समानार्थक शब्द। फर्स्ट हो गया हमारा जगती का संसारे। कुली सात मतलब वज्रात, पत्थर वज्रात। सेकंड हो गया हमारा, थर्ड है प्रकृति। प्रकृति होता है हमारा अ, प्रकृति स्वभाव, हमारी प्रकृति कैसी है। नंबर 4 है चक्षुषा। चक्षुषा हो गया नेत्रेण। तटिनी, तटिनी होता है नदी। एंड वसुंधरा मतलब पूरा पृथ्वी, पृथ्वी। 6। नेक्स्ट है बेटा, उचित कथानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्षम सक्षम च न इति लिखत। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। मैं परिवार परिवार के संसार को परिवार रूपी चक्षुओं से देखता हूँ। तो मतलब अहम यहाँ पर भारत की जनता से इसका मीनिंग है। तो हाँ, आम हम मैं पूरे संसार को परिवार की तरह देखता हूँ, परिवार रूपी आंखों से देखता हूँ। समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, पूरा जगत मेरे काव्यों से मुग्ध है। आम हाँ। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, नहीं हम विवेकशील हैं। अहम वसुंधराम कुटुंबकम न मन्ये, नहीं हम मानते हैं वसुंधरा को परिवार। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, आम हाँ हम विज्ञान रूपी धन से और ज्ञानी दोनों ही हैं। तो आ जाएगा आम। अगला है बेटा योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार है भाव विस्तार। यह कविता आधुनिक कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी के काव्य संग्रह से ली गई है। डॉक्टर शुक्ल आधुनिक संस्कृत जगत के राष्ट्रपति सम्मान और पद्म श्री सम्मान से विभूषित मूर्धन्य कवि हैं, जिनका काव्य पठन न केवल भारतीय आकाशवाणी, दूरदर्शन अथवा अन्य विविध कवि सम्मेलनों में, अपितु मॉरिशस, अमेरिका, इटली, यूके आदि देशों में भी प्रशंसित है। भांति में भारतम, जय भारत भूमि, भांति मॉरिससम, अ, भारत जनता अहम, सर्व शुक्ला सर्व शुक्लोत्तरा, आशादिस्ति, मम जननी तथा राजधानी रचना इनकी महान काव्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त पंडित राजिये राज्यम, अभिशापम, पुरश्चरण कमल कमलम, नाट्य सप्तकम इत्यादि पुरस्कृत एवं मंचित नाट्य रचनाएं तथा अन्य अनेक संपादित ग्रंथ भी इनकी लेखनी से लव प्राण हुए हैं। कवि की कुछ अन्य रचनाएं भी पढ़िए, यहाँ पर उसकी अलग अलग से कुछ रचनाएं दी गई हैं बेटा, श्लोक दिए गए हैं वो आप पढ़ लीजिए। प्रेमित शब्दैमित गुणान गायामि कथम ते वद पुण्य, चुलुके जलधिम तुरंग तुरंग करवाणी कथम वद धन्य। जय सुजले सुफले वरदे, विमले कमला वाणी वंदे, जय 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 हे भारत भूमे, जय 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 हे भारत भूमे। यत्र सत्यम शिवम सुंदरम राजते, राम राज्यम च यत्र भवत पावनम। नेक्स्ट है यस्य ताटस्य नीति प्रसिद्धिम गता, भूतले भाति नामांकम भारतम। नेक्स्ट है मोदे प्रगतिम दर्शम दर्शम वैज्ञानिकम च भौतिकीम परम। दुये अद्वैत्व, ये जो होता है बेटा, ये इसको बोलते हैं। अद्वैत्व लोकम लोकम सच्चरितम भारत जनता अहम। जयन्ते जयन्ते अस्मादिया गौरवंका कारगिल वीरा, समर्च्या आस्ते अस्माकं प्रणम्य कारगिल वीरा। मयि षड् विसदि अवसेद्यो अवसेद्यो मासद्वयं यावत् अधोषित पाक रण जैनो अभिनंदा कारगिल वीरा।
इत्यादि प्रकारेण विविध विषयों पर कवि की विविध रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिनका रस स्वादन करते हुए पाठक आनंदित होता है। मतलब इन्होंने कारगिल जो वॉर हुई थी उसके ऊपर भी लिखा है, भारत की जनता के लिए भी लिखा है, जबकि राम राज्य क्या है उसके बारे में भी लिखा है कि जहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम को मानते हैं वहीं पर राजा राम राज्य होता है। हमारा जो सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम है, हमारे जो भारत के हमारी जो मातृभूमि है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी बहुत सी कृतियां हैं जो हमारे इस पाठ में, इस जो भाव विस्तार है इसमें बहुत सारी कृतियों के नाम भी दिए गए हैं। तो आप इन एक बार पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो अष्टय पाठ है हमारा संसार सागर से नायिका। तब तक के लिए नमस्कार।